यह कहानी आपको जीवन में कभी भी हार न मानने और कम पैसों के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है समझने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वही प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया हो। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करेंगे। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचाते घर जा रहे थे, तब उनकी नज़र अचानक एक छतरी पर जा रुकी। तब उन्होंने ध्यान दिया कि सभी लोगों के पास सिर्फ हल्के और काले रंग की छतरियां थी। छतरी में किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों के इन छतरियों को देखते हुए उन्हें एक ज़बरदस्त आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है। उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने इतनी पढ़ाई केवल छतरी बेचने के लिए की है? घर वालों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक बहुत निराश हुए। अब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में अपने छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, तो उनके दोस्त ने उनके घर आकर उनसे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है? तो प्रतीक ने जवाब में कहा कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपने छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिज़ाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिज़ाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं मान रहा था। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिज़ाइन को बेकार बताकर उनकी डिज़ाइन छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया। लेकिन 12वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया बिल्कुल यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिज़ाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के बहुत सारे डिज़ाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद ही मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे। फिर उनके किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि वो अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए और फिर अपनी छतरियों को ऑनलाइन ही बेचे। प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 18 घंटों तक काम करते थे। वे कहते हैं कि इस समय रावण के तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिज़ाइन में, दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था। क्या कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं? उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज़ पापा जी, आप एक छतरी खरीद लीजिए, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला,
तो उनकी छतरी की सेल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में भी उनकी छतरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ 2 सप्ताह में ही वे अमेजन के छतरी बेचने वाले बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह से प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद भी वह मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होते हैं। इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत जरूर रंग लाती है। प्रतीक दोषी कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी।